तो सैफ अली खान मामले में कल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। 29 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच आरोपी के वकील ने बड़ा दावा कर दिया है कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं उस सीसीटीवी फुटेज में अलग है और जो आरोपी है वो अलग है। अब ये पूरा मामला और सस्पेंस बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो आगे ये छानबीन होगी। जो सीसीटीवी है उसमें जो व्यक्ति है और जिसे पकड़ा गया है, क्या वो दोनों व्यक्ति एक ही है? दोनों के चेहरे की पहचान की जाएगी। हमला जो हुआ था सैफ अली खान पर, उसका पूरा सच क्या है? क्योंकि सवालों के घेरे में खुद सैफ अली खान भी है, जिनसे पूछताछ भी हुई थी कि आखिरकार 1 घंटे 41 मिनट तक वो कहां थे। और अब ऐसे में एक बड़ा दावा किया गया है। जो आरोपी के वकील हैं उनके द्वारा जो ये कहते हैं कि आरोपी अलग है, सीसीटीवी में दिख रहा शख्स अलग है। तो देखिए, इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक सच्चाई किसी के सामने नहीं आ पाई है। एक्टर सैफ अली खान पर हमले का ये पूरा मामला है, कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी जो ये पहेली है वो लगातार उलझती हुई नजर आ रही है। हमलावर के चेहरे पर पहचान अब पुलिस करेगी, क्योंकि आरोपी के वकील ने ये कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा है और जिससे गिरफ्तार किया गया है वो दोनों ही अलग अलग हैं। बिल्डिंग के सीसीटीवी में संदिग्ध शख्स दिखा और इसके बाद देखिए इस शख्स को लेकर कई सवाल भी उठने लगे थे कि आखिर ये शख्स सैफ अली खान के घर के अंदर कैसे घुसा। तो 29 जनवरी तक बढ़ाई गई आरोपी की हिरासत, आरोपी की रिमांड बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन जो कल कोर्ट में आरोपी के वकील ने कहा है उसने कई सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं। शहजाद 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, पहले 5 दिन की रिमांड मिली थी। उसके बाद जब रिमांड खत्म हुई, इसके बाद एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस अभी भी उसी से पूछताछ कर रही है, यानी कि आरोपी शहजाद से पूछताछ कर रही है। लेकिन आरोपी के वकील का यह कहना है कि वो तो आरोपी है ही नहीं। तो आरोपी आखिर कौन है? क्या वाकई में जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है और जिसे गिरफ्तार किया गया है वो दोनों अलग अलग है? कई सवाल है और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। सैफ अली खान पर हमले के केस में ट्विस्ट कितने हैं? अलग अलग थ्योरी की आखिर कितनी कहानी है? और चाकूबाजी के इस केस में कितने किरदार हैं? ये तमाम सवाल आज भी बने हुए हैं। यानी सैफ पर हमला किस वजह से हुआ, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस बीच कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी खंजरबाज शरीफुल शहजाद के वकील ने बड़ा सवाल उठाया, और वो ये था कि पुलिस ने जिसे पकड़ा, क्या ये वही आरोपी है जो सीसीटीवी में दिख रहा है? क्योंकि पुलिस ने उसे भी सैफ का हमलावर बताया था, लेकिन दोनों की तस्वीरें मेल नहीं खाती। पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चन जो रिलेटेड है एफआईआर और इंसिडेंट से एफआईआर लॉन्च करने तक बहुत सारा डिले हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कमियां आई हैं जो चार्जशीट में पता चली। बहुत सारी फेस स्ट्रक्चर से, आई से, जॉय लाइन से, स्किन टोन से काफ़ी अलग लगे। अभी वो प्राइमा फेसी एविडेंस लेट द प्रोसिक्यूशन टू प्रूफ। कोर्ट में आरोपी के वकील ने फोरेंसिक रिपोर्ट भी पेश की, एक निजी लैब की रिपोर्ट होने का दावा किया और कहा कि आरोपी की नाक की रेखा अलग है, आंख की रेखा, जबड़े की रेखा भी अलग अलग है। आरोपी शरीफुल शहजाद के पिता पहले ही रिपब्लिक भारत से बातचीत में दावा कर चुके हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। अब पुलिस चेहरे की पहचान की बात कर रही है। यहाँ अब सवालों के घेरे में सीधा पुलिस और जांच टीम थी। इससे पहले सैफ अली खान का बयान, चाहे लीलावती अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल रिपोर्ट इस जांच की पटकथा में नया मोड़ ला चुका है। दरअसल इस मामले में 3 थ्योरी सामने आई है। पहले कहा गया कि सैफ को इब्राहिम ऑटो से लेकर गए, फिर कहा गया नाबालिग तैमूर के साथ अस्पताल आए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ दोस्त के साथ आए। इस बीच पुलिस के लिए राहत की बात यह जरूर है कि शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी की रिमांड बढ़ा दी है। अब शरीफुल शहजाद 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेगा, यानी पुलिस और जांच टीम 29 तारीख तक उससे पूछताछ कर सकेंगी। सैफ अली खान पर हमले का मामला हर दिन फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह मोड़ ले रहा है। रोजाना नए नए खुलासे मामले को और उलझा रहे हैं।
लेकिन जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, पुलिस की थ्योरी पर सवाल तो उठेंगे ही। अब देखना होगा इस मामले का पूरा सच आखिर कब निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बताते जाए, तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका के एलए में डिटेंशन सेंटर में है तहव्वुर राणा, लेकिन अब अमेरिका के कोर्ट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसके साथ तहव्वुर राणा को भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद मुंबई आतंकी हमलों का दोषी है तहव्वुर राणा, जिसके सरेंडर के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा था। और अमेरिका से ये अच्छी खबर आई है, जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, वो भारत प्रत्यर्पण का जो रास्ता है साफ हो गया है। कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया था कि अब भारत इस आतंकी को घसीटकर भारत ले जा सकता है। और इसी के साथ अब तेजी से जो प्रक्रिया है प्रत्यर्पण की वो शुरू हो गई है। 26/11 हमले का दोषी है तहव्वुर राणा, जिसे अमेरिका के एलए के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में अब अप्रवासियों के खिलाफ लगातार एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही जो कसम खाई थी अप्रवासियों की घर वापसी की, उस पर अब अमल भी शुरू हो चुका है। इसी बीच बड़ी खबर बता दें, अमेरिका में 500 से ज्यादा घुसपैठिए गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ट्रंप के कार्यालय व्हाइट हाउस के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। घुसपैठियों को सेना के प्लेन से डिपोर्ट अब अमेरिका कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ के बाद इमरजेंसी लगाई थी और पूरे अमेरिका में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान अब अमेरिका सेना चला रही है। ट्रंप के कार्यालय व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर घुसपैठियों को प्लेन में चढ़ाते फोटो जारी किया है। इसमें लिखा है, जैसा ट्रंप ने वादा किया वो निभाया है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने शपथ लेने के साथ ही ये कहा था कि अप्रवासियों की अमेरिका में कोई जगह नहीं है और इसे लेकर एक्शन लिया जाएगा।